तो हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट। ये कह सकते हैं फर्स्ट बुक, जो कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा नेशनल इनकम। ओके, नेशनल इनकम में क्या क्या चीजें होती है वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम थ्योरी पोर्शन देखने वाले हैं कि क्या क्या बेसिक थ्योरीज हैं। कुछ इसमें ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कि पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होने वाले हैं, तो उनको भी हम देखने वाले हैं। देन इसी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स को हम अटेम्प्ट करेंगे, और उससे पहले हम ये देखेंगे कि उस न्यूमेरिकल्स को करने के लिए फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा नेशनल इनकम चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक है फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं, जो ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका मतलब क्या है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर के अंदर हम जो भी हमारी इकोनॉमी है, यानी कि कंट्री की जो इकोनॉमी है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी कि कंट्री की जो नेशनल इनकम है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर आती है। तो सबसे पहला जो ये है हमारा क्या है, जो भी चीज आप देख रहे हो ये सारा बेसिक किसको बनाने के लिए है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कौन से होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जहां जो कंजप्शन करते हैं, यानी कि जितने भी आप कह सकते हो कि लोग कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, और प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन से होते हैं? प्रोड्यूसिंग सेक्टर ऑब्वियस बात है, वर्ड से समझ आते हैं, सारे के सारे प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं, सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं, सारे के सारे हमारे क्या आते हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ठीक है, थर्ड आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का रोल उतना ही होता है जितना कि आप पढ़ते हो, यानी कि टैक्स लेना और उस टैक्स से वेलफेयर करवाना। ठीक, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आ जाता है और इसको हम फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं। यानी कि अगर मैं इंडिया के अंदर रह रहा हूँ तो इंडिया को छोड़कर सारी की सारी जो कंट्रीज है वो सारी की सारी क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब जो ये फोर सेक्टर इकोनॉमिक्स है, यानी इकोनॉमी है, मीन्स ये चारों की चारों सेक्टर्स मिलकर ही पूरी की पूरी जो कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। क्यों? ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट की टैक्स भी इकोनॉमिक्स में मैटर करते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है वो दोनों चीज भी मैटर करता है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो तो ऑब्वियसली बात है मैटर करेंगे, जो हाउस होल्ड्स है यानी कि जो कंज्यूमर्स है वो भी मैटर करते ही करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक एंड फ्लो। दो चीजें, स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते क्या है इसकी डेफिनेशन। इट रिफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इट रिफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान देना, दो वर्ड है यहाँ पे, एक एक जो है हमारा वो है पॉइंट ऑफ टाइम, और एक जो है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। क्या क्या मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम? यानी कि अगर मैं कहूं कि इस डेट को, आज के डेट में, ठीक है, जो हमारे वेस्टर्न एडू पॉइंट में कितने बच्चे हैं, मान लो डेट विल बी 40। ठीक है, तो वो क्या हमारा स्टॉक है। ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मैं कहता हूं कि इस मंथ में कितने बच्चे आए और कितने बच्चे गए, तो वो हमारा होता है फ्लो। ठीक है, मींस क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पीरियड हमने बता दिया कि आज से लेके इस तारीख तक क्या क्या चीजें हुई या कितने बच्चे आए, वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम होगा। और मैं कह रहा हूँ आज की डेट में कितने बच्चे हैं, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि जब आप दुकान पर भी जाते हो तो आप क्या कहते हो कि भैया मुझे ये सामान चाहिए, क्या इस सामान का स्टॉक है? स्टॉक का मतलब क्या, अभी आपके पास प्रेजेंट है, अभी कितना है आपके पास, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि स्टॉक। और जो यानी कि आपने इस महीने में कितना सामान मंगवाया है आपने, दैट इज नोन एज फ्लो। ठीक है, इट डजंट हैव टाइम डायमेंशन। ऑब्वियसली बात है इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम अभी के टाइम में पूछ रहे हैं। एंड इट हैज टाइम डायमेंशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि एक पर्टिकुलर हमारे पास पीरियड है कि इस डेट से इस डेट तक कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें नहीं है। इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात है, जो चेंज नहीं हो सकते उसको हम स्टैटिक कहते हैं, और इसको हम डायनामिक कहते हैं। डायनामिक यानी कि मान के चलो मैं बोल रहा हूँ आज की डेट में 40 बच्चे हैं, अब एक महीने बाद हो सकते हैं मेरे पास 20 बच्चे हो सकते हैं मेरे पास 50 बच्चे हो, तो ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा स्टॉक एंड फ्लो। अब बात करते हैं जो फ्लो है,
फ्लो भी दो टाइप के होते हैं, एक रियल फ्लो एंड एक मनी फ्लो। देखो, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी वस्तुओं का यानी कि गुड्स या फिर सर्विसेज का जो फ्लो होता है एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह, क्या हम आगे देखेंगे कि हाउस होल्ड से फर्म एंड फर्म से हाउस होल्ड, जो भी प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को हम डिलीवर करते हैं दैट इज नोन एज रियल फ्लो। ठीक है, ध्यान रखना, या तो गुड्स या फिर सर्विसेज जो भी हम फ्लो करते हैं दैट इज नोन एज रियल फ्लो। एंड जब बात आती है पैसों की, यानी कि पैसा का हाउस होल्ड से फर्म पे, फर्म से हाउस होल्ड पे, दैट इज नोन एज मनी फ्लो। तो फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ मनी एज फैक्टर पेमेंट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर और फॉर टुडे क्लास। ओके, अब क्या होता है, देखो वैसे तो हमने यहाँ पे देखा था 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, बट हमारे सिलेबस में 12th के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 सेक्टर इकोनॉमी है। तो हमें ये देखना है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में जो फ्लो ऑफ इनकम है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो ये रहा हमारा हाउस होल्ड और ये रहा हमारा फर्म। ठीक है, अब देखो, जो फर्म को स्टार्ट होने के लिए 4 चीजें चाहिए बेसिकली। क्या क्या? लैंड, ऑब्वियस सी बात है ना, कहीं ना कहीं तो आपको स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए जमीन चाहिए। आसमान में तो हम कर नहीं सकते हवा महल बना करके। ठीक है, लेबर्स, मजदूर भी चाहिए आपको। अगर आपको फर्म बनाना है तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, और साथ ही साथ आपको पैसे चाहिए, इसलिए आपको कैपिटल भी चाहिए होगा। ठीक है, ठीक है, साथ साथ आपको इंटरप्रेन्योर भी चाहिए होगा, यानी कि उस फर्म को चलाने वाला। और ये चारों चीजें हाउस होल्ड से आती है। लैंड आपको हाउस होल्ड पे मिलेगा, यानी कि जो आप जहां पे भी स्टार्ट करने वाला आपको हाउस होल्ड से ही मिलेगा लैंड। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं एक पब्लिक हूँ, सिंपल सी बात, पब्लिक हूँ, तो कोई फर्म स्टार्ट करना है तो वो मुझसे ही जमीन लेंगे, है ना, पब्लिक से ही लेंगे। ठीक है, लेबर एज अ पब्लिक हम ही जाते हैं। कैपिटल, अब आप अगर अकाउंट्स के बच्चे हो तो आप, या फिर नॉर्मली आपको ध्यान रखना है कि ज्यादातर अगर लोग यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो पैसे इकट्ठा नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं, और वो शेयर हाउस होल्ड से ही पैसे आते हैं शेयर्स के थ्रू। ठीक है, और इंटरप्रेन्योर यानी कि जो ऑनर होगा वो भी कहीं ना कहीं हाउस होल्ड से ही निकलेगा। ठीक है, जैसे मान चलो हम पब्लिक है, हम पब्लिक में से कोई एक जाके फर्म स्टार्टअप करता है और वही क्या बनता है, इंटरप्रेन्योर बनता है। ठीक है, अब फर्म क्या देगी, लैंड के बदले वो क्या देती है, रेंट देती है। लेबर्स को क्या देती है, वेजेस देती है। ठीक है, कैपिटल के बदले वो क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। एंड इंटरप्रेन्योर जो ऑनर होता है उसको प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब ध्यान दे, देखो हाउस होल्ड से इन्होंने ये सारी की सारी सर्विसेज ली। हाँ, ध्यान रखना, इन सर्विसेज को हम क्या कहते हैं, फैक्टर सर्विसेज। वो सारी सर्विसेज जो कि इनिशियल फेज में चाहिए होते हैं फॉर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज फैक्टर सर्विसेज। और फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट जो पेमेंट की जाती है दैट इज नोन एज फैक्टर पेमेंट। ठीक है, अब देखो, एक तरीके से देखें तो एक जो सर्कुलर है उसमें क्या हुआ, हाउस होल्ड से फर्म सर्विसेज गई और फर्म से हाउस होल्ड मनी आया। ठीक है, इनकम इधर फ्लो हुआ, इनकम फ्लो एक बार कहां से हुआ, फर्म टू हाउस होल्ड। अब सिमिलरली जब इन्होंने इन सारे फैक्टर सर्विसेज को ले लिया तो अब ये क्या करेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको कहां पे सेल करेंगे, हाउस होल्ड को ही सेल करेंगे। तो हाउस होल्ड को जो सेल कर रहे हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले हाउस होल्ड जो भी खर्चा करते हैं दैट इज नोन एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, दैट इज नोन एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और उसी चीज को अगर हम देखें तो एक बार फर्म ने हाउस होल्ड को पैसे दिए, अब हाउस होल्ड ने किसको पैसे दे दिए, फर्म को। तो और यही लूप चलते रहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, एक बार हाउस होल्ड से फर्म में जाना, फर्म से हाउस होल्ड में आना, फिर वही चीजें रिपीट होती जाएंगी, दैट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। हाँ, यहाँ पे कभी कभार 3 सेक्टर में बैंक आ जाएंगे और 4 सेक्टर में हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाते हैं, बट वो आपको अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है जो कि है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ध्यान से समझना, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से काफी क्वेश्चंस आते भी हैं और काफी टाइम आए भी हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ना समझ आए तो आप दोबारा देख लेना वीडियो को। अब देखो, जनरेशन फेज, सबसे पहले क्या है, जनरेशन फेज। इसके अंदर क्या होती है, इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। यानी कि जो भी इन्होंने फैक्टर सर्विसेज ली है, ठीक है, ये जितने भी आपको फैक्टर सर्विसेज दिख रहे हैं ये फर्म लेकर के स्टार्ट कर देता है जनरेट करना। ठीक है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है फैक्टर सर्विसेज लेकर। इसी फेज को हम क्या कहते हैं, जनरेशन फेज, यानी कि जनरेट द गुड्स एंड सर्विसेज
बाय टेकिंग ऑल दी फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। भैया आपने जो भी चीजें ली है, क्या कहते हैं, लैंड लेवल कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इसके बाद आप क्या करोगे, फैक्टर पेमेंट करोगे। जब आप पेमेंट करते हो फर्म टू हाउस होल्ड, दैट इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यानी कि यहाँ पे आप इनकम को फ्लो करवा रहे हो फर्म टू हाउस होल्ड। ठीक है, दिस इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एंड डिस्पोजिशन फेज के अंदर क्या आता है, जो भी आपने फैक्टर सर्विस लिया, इनकम लिया, अब हाउस होल्ड पे इनकम आया, इनकम आने के बाद वो क्या करेंगे, जो भी इनके गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज नोन एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसको हम क्या होता है डिस्पोजिशन फेज। अगेन समझो, सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज लेकर आप जनरेट करना स्टार्ट किया, दैट इज नोन एज जनरेशन फेज। और फिर आपने क्या किया, पेमेंट ट्रांसफर किए, कहां से, फर्म टू हाउस होल्ड, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एंड थर्ड, जब हाउस होल्ड में पैसे आए तो उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करना स्टार्ट कर दिया एज अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दिस इज नोन एज डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और आई होप कि आप इन सभी चीजों को काफी अच्छे से कर लोगे, और इसके जो डिटेल नोट्स हैं, ठीक है, आपको इसके जो डिटेल नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, बाद बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट जो कुछ टर्मिनोलॉजीज है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उसको हम देखने वाले नेक्स्ट पार्ट में। देन फिर हम फॉर्मूलेज देखेंगे, देन फिर कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।